जन्म और मृत्यु अटल सत्य है। इन्हें सिक्के के दो पहलू कहा जाना भी गलत नहीं है। जन्म के बाद मृत्यु होना निश्चित है और मृत्यु के बाद शरीर त्याग कर आत्मा को दूसरे शरीर में प्रवेश कर पुनः जन्म लेना भी निर्धारित है। कहते हैं आत्मा एक बार जिस शरीर को छोड़ देती है उसमें पुनः प्रवेश नहीं करती, वह अपने लिए एक नए शरीर की तलाश करती है। इसीलिए मृत्यु के बाद किसी का भी वापस लौटकर आना संभव नहीं है, कम से कम उस शरीर में तो नहीं जिसे आत्मा पहले ही त्याग चुकी है। लेकिन ईश्वर के चमत्कार के आगे प्रकृति को भी झुकना ही पड़ता है। जन्म और मृत्यु इन दोनों पर ईश्वर का अधिकार है और ईश्वर चाहे तो वह प्रकृति के उस नियम को भी तोड़ सकता है जो मृत्यु के बाद व्यक्ति के पुनर्जीवित होने से जुड़ा है। अगर हम आपसे यह कहें कि मृत्यु के बाद भी लोग जीवित हो सकते हैं तो आपको यह मजाक से ज़्यादा और कुछ नहीं लगेगा। लेकिन एक स्थान ऐसा है जहां अगर शव को लेकर जाया जाए तो आत्मा उस शव में पुनः प्रवेश कर सकती है। उत्तराखंड एक बेहतरीन पर्यटक स्थल तो है ही, लेकिन यह अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। इसीलिए इसे देवभूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से कुछ दूर पर लाखा मंडल नामक एक स्थान है। इसके विषय में माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों को जीवित आग में भस्म करने के लिए उनके चचेरे भाई कौरवों ने यहीं लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। ऐसी मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान इस स्थान पर स्वयं युधिष्ठिर ने शिवलिंग को स्थापित किया था। इस शिवलिंग को आज भी महामंडलेश्वर नाम से जाना जाता है। जहां युधिष्ठिर ने शिवलिंग स्थापित किया था वहां एक बहुत खूबसूरत मंदिर बनाया गया था। शिवलिंग के ठीक सामने दो द्वारपाल पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हुए दिखते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी शव को इन द्वारपालों के सामने रखकर मंदिर के पुजारी उस पर पवित्र जल छिड़के तो वह मृत व्यक्ति कुछ समय के लिए पुनः जीवित हो उठता है। जीवित होने के बाद वह भगवान का नाम लेता है और उसे गंगा जल प्रदान किया जाता है। गंगा जल ग्रहण करते ही उसकी आत्मा फिर से शरीर त्याग कर चली जाती है। लेकिन इस मंदिर के पीछे दो द्वारपाल स्थित हैं, जिनमें से एक का हाथ कटा हुआ है। अब ऐसा क्यों है, यह बात आज तक एक रहस्य ही बनी हुई है। यहाँ पर स्थित शिवलिंग मृत व्यक्तियों को तो जीवित करता ही है, लेकिन इसकी एक और महिमा भी है जिसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। महामंडलेश्वर शिवलिंग के विषय में माना जाता है कि जो भी स्त्री पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से महाशिवरात्रि के रात मंदिर के मुख्य द्वार पर बैठकर शिवालय के दीपक को एकटक निहारते हुए शिव मंत्र का जाप करती है तो उसे 1 साल के भीतर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। लाखा मंडल में बने इस शिवलिंग की एक अन्य खासियत यह है कि जब भी कोई व्यक्ति शिवलिंग का जलाभिषेक करता है तो उसे इसमें अपने चेहरे की आकृति स्पष्ट नजर आती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ आने वाले कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। भगवान महादेव अपने दर पर आने वाले भक्तों की मनोकामना अवश्य ही पूरी करते हैं। यहाँ पर आकर भगवान शिव की आराधना करने से समस्त पापों का नाश होता है। शिवलिंग की महिमा के विषय में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कभी आपने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि आखिर शिव के प्रतीक के रूप में शिवलिंग की पूजा करने का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? अगर आपको यह जानना है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। जैसे ही इस वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट होंगे हम वह भी वीडियो भी आपको अपलोड कर देंगे। तो यह थी भगवान शिव की महिमा जो इस मंदिर में है, जिसमें मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव।